ओके, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। ओके। देखो, अब हम अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन में ना 2 फेज़ होते हैं। तो आपने सबने यहाँ पे सुना होगा कि कुछ 7 ईयर वॉर्स करके होता था, है ना? कर्नाटिक वॉर्स, मॉडर्न हिस्ट्री सबने पढ़ी है। तो उसके अंदर क्या है, बार-बार कर्नाटिक वॉर्स की हम कर्नाटिक वॉर्स जब हो रहे थे, तो वहाँ पे 7 ईयर वॉर्स की बात हो रही थी। उसमें क्या था कि सबको पता है कि यहाँ पे फ्रेंच जो हैं, फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स हैं, वो पूरी दुनिया में हर जगह जहाँ उन्हें मौका मिलता था वो लड़ने लगते थे। तो उसी का वहाँ पे वो जो पूरा लड़ाई कर रहे हैं हर जगह, उसको हम क्या बोलते थे, 7 ईयर वॉर्स वॉर्स बोलते थे। कि कंटिन्यूएशन में हर जगह जो है ब्रिटिश और फ्रांस जो है वो दुनिया में लड़ाई कर रहे थे, ठीक है? तो एक उसी 7 ईयर वॉर से पहले एक यहाँ पे 1600 से एक फेज स्टार्ट होता है अमेरिका में, और एक 7 ईयर वॉर के बाद एक दूसरा फेज स्टार्ट होता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन तक, ठीक है? तो 2 फेजेस में ये यहाँ पे इसकी हिस्ट्री डिवाइड होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कोलंबस जो है वो यहाँ पे ट्रेड करते, इंडिया को ढूंढते ढूंढते जाता है अमेरिका में, है ना? अमेरिका में जाता है, फिर इसको अमेरिका तो मिलता इंडिया तो मिलता नहीं है, ठीक है? अब इंडिया, अब नाम भी इतना ऑब्सेस था ये इंडियन आइडेंटिटी से कि इंडिया, इंडस रिवर मिलेगी मुझे। तो वहाँ पे क्या है, ये जब जाता है तो ये ढूंढता है वहाँ पे नेटिव इंडियन, उनके जो वहाँ पे नेटिव लोग होते हैं। अब कोई आया फिर से। ठीक है, तो कोलंबस जब जाता है अमेरिका में तो वो ढूंढता है, उसे एक नया कॉन्टिनेंट मिल जाता है, इंडिया तो मिल नहीं पाता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे बहुत लोकल जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है ना, वो उसको मिलती है, ठीक है? अब वो पता तो है नहीं किसी का, ट्राइबल्स का नाम तो होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, उनका नाम भी वो रेड इंडियंस रख देता है। इतना ऑब्सेशन होता है ना उसे इंडिया की, इंडिया नहीं मिला तो चलो इसी का नाम हम रेड इंडियंस रख देते हैं, ये लोग जो जो वहाँ पे ट्राइबल्स वहाँ पे थे, ठीक है? तो एनीवेज ये लोग को एकदम पूरा यहाँ पे बड़ा इनकी लॉटरी सी एकदम लग जाती है कि हमें तो एक नया लैंड मिल गया। कॉलोनियलिज्म तो वैसे ही फैल रहा था, रेनेसा का समय था। क्या कर रहे हैं, मर्केंटलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। मर्केंटलिज्म समझाऊंगी कि क्या होता है, ठीक है? तो वहां पे देखो, अब ये जाते हैं पोर्ट में, अब यहाँ करते हैं झंडा गाड़ के अपना आ जाते हैं कि अब ये हमारा जो है, ये हमारा लैंड है। सब अभी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अब इनको कोलंबस को नया लैंड जो मिल जाता है, अब फिर ये यहाँ पे अमेरिका में पूरा ये नया अब कॉलोनी बनाने का यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है? क्या करेंगे, अच्छा कॉलोनी ऐसे तो नहीं बनेगी। अब इन्होंने जो रेड इंडियंस यहाँ पे थे, ये क्या है, यहाँ पे ऐसे हट्स बना के इधर जो रेड इंडियंस जो लोकल ट्राइब थी वो यहाँ पे रह रही होती थी, ठीक है? क्या करेंगे, इनको जाके मारेंगे ऑब्वियसली, ठीक है? और ये जो यहाँ पे ऐसे करके जो यहाँ पे लोग होते थे, ठीक है, इनको जो रेड इंडियन से लोकल वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, कोलंबस जब जाता है तो वहाँ पे ये अपनी गवर्नमेंट में जाके बताता है कोलंबस की, देखो हमें तो एक बहुत नया सा एक यहाँ पे लैंड मिल गया, ठीक है? बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ पे ऑब्वियसली जो यूके है, जो ग्रेट ब्रिटेन है, वो यहाँ पे कहेगा कि ठीक है चलो अब हम जाएंगे और वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। और तो और भी यूरोपियंस जो हैं यहाँ पे अमेरिका में आना चालू करते हैं, ठीक है? फिर इनको अब ये यहाँ पे जब आना चालू करते हैं तो यहाँ पे जो ऑब्वियसली लोकल पॉपुलेशन है, इसको ये हटाना चालू करेंगे, ठीक है? अब इनको यहाँ पे आके बसना है। ये यहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है ना, ये इनको यहाँ पे रेड इंडियंस बोलते हैं, नेटिव इंडियंस। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अगर हम अभी ये प्रेजेंट की इमेजेस देखें तो अमेरिका में जो है, अमेरिका वैसे एक बहुत ही न्यू कंसेप्ट है एज अ कंट्री, लेकिन वहाँ पे क्या थे, यहाँ पे इस तरीके के लोग रहते थे, ठीक है? ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे रहती थी। और अभी भी, अभी आज की डेट में इनको यहाँ पे अधिकार कभी नहीं दिया गया है, ठीक है? तो मतलब जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जाके यहाँ पे सेटल करे करे थे उस टाइम पे, जब कोलंबस वहाँ पे गया था, उसी टाइम के अमेरिकन्स जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने एक नया देश ही बना लिया वहाँ पे जाके, ठीक है? यहाँ पे नेटिव ये ट्राइबल पॉपुलेशन से छीन के, ठीक है? तो ऐसे यूजुअली कर रहे थे यूरोपियंस, हर जगह जा रहे थे, लोगों को यहाँ पे मतलब मारते थे और फिर वहाँ पे नया जो है एरिया बसा लेते थे, ठीक है? फिर देखो क्या हो रहा है, अब ये यहाँ पे कहाँ पे गए, सबसे पहले जो ये एक जाके कॉलोनी जो है, यहाँ पे यूरोपियंस कंटिन्यूसली जा रहे हैं, ठीक है?
जाके क्या कर रहे हैं, ये आप एक जगह देख रहे हो वर्जीनिया में, ये पूरा स्टेट जो है ये सबसे पहले कॉलोनी बनती है। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है और समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्जीनिया में क्या करते हैं, अब यहाँ पे यूरोपियंस जो हैं, मतलब स्पेसिफिकली जो यहाँ पे यूके वाले, जो ब्रिटेन वाले लोग हैं, वो जाके यहाँ पे कॉलोनी बसा लेते हैं, घर बसा लेते हैं। क्या करते हैं ये लोग कि कुछ लोगों को तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें भी स्पेसिफिकली जो जेम्स टाउन करके जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे ये लोग कॉलोनी बनाएंगे। देखो ये जेम्स टाउन इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके से पेनिनसुला जो है ये आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का यहाँ पे एक एरिया था। ठीक है, तो देखो ये जेम्स टाउन करके ये शहर था, और ये आप शहर देख सकते हो कि उस टाइम का ये पिक्चर है। और धीरे 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 यहाँ पे जो है थोड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकल लोगों को यहाँ पे रिप्लेस करके जो जो यूरोपियंस हैं, जो लंदन से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, चाहे उन्हें नया व्यापार करना हो और कुछ भी यहाँ पे परेशानी हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे परेशानी हो। अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, क्यों यहाँ वहाँ से जो ब्रिटेन से लोग जो हैं यहाँ पे अमेरिका में आ रहे हैं। देखो जो जो ब्रिटेन की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे देखो या तो बहुत एलीट क्लास है, जैसे हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, या तो वहाँ पे बहुत एलीट क्लास है या फिर बहुत गरीबी है। ठीक है, तो क्या होता है कि और प्लस वहाँ पे बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पे होता है। जैसे एक आप देखते हो ना, जब वो यहाँ पे भारत में भी आते हैं तो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वो उनके माइंडसेट में होता है कि ठीक है तुम बड़े छोटे, मतलब एक होता है ना बड़ा छोटा की तरह देखना। तो एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी में होता है। कुछ लोग, अब ऐसा नहीं कि हर कोई यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को फेवर करता होगा। कुछ लोग जो होते होंगे जो इक्वालिटी की भावना रखते होंगे कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो वो जब ये सुनते हैं कि यहाँ पे हमने एक कोलंबस ने नया लैंड डिस्कवर किया है और वहाँ पे जाके हम क्लेम कर सकते हैं एरिया। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे जो दूसरे थोड़े से इक्वालिटी वाले सोच रखने वाले जो लोग होते हैं ब्रिटेन से, वो भी यहाँ पे आते हैं अमेरिका में। ठीक है, वर्जीनिया में। और फिर यहाँ पे धीरे 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 करके कॉलोनीज जो हैं ये बढ़ने लगती हैं। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनीज जो हैं ये क्या होंगी कि अब यहाँ पे फ्री कॉलोनी है, कितना कितना भी आप एरिया को एक्सपैंड करो, अमेरिका का कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, तो यहाँ पे इनकी फैमिलीज भी बढ़ेंगी। ठीक है, और प्लस ये एरिया जो है ये एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर के लिए बहुत रिच है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इन लोगों ने घर बसाना जो है यहाँ पे शुरू किया, और यहाँ पे ये लोग खेती बाड़ी जो है यहाँ पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फैमिलीज इनकी बड़ी होती जा रही हैं, ओवरऑल जो है एक्सपैंड होते जाएगा ये पूरा जो है अमेरिकन वाला जो पूरा लोग हैं। ठीक है, एक तरीके का नया इंग्लैंड जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ओके। तो एक तो देखो यहाँ पे सोसाइटी की मैं बात करूँ कि सोसाइटी की वजह से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, तो उसकी वजह से आते थे। दूसरा क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ पे आपका मर्केंटिलिज्म की भावना, देखो मर्केंटिलिज्म की भावना आपकी क्या कहती है। अच्छा किसी को पता है मर्केंटिलिज्म क्या होता है? हमने सुना तो बहुत है मर्केंटिलिज्म, तो किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा? मैम ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट को इंकरेज करते हैं और हम्म, इंपोर्ट को डिस्करेज करते हैं। हाँ। देखो मर्केंटिलिज्म जो है वो कहता है कि एक यूके है, ब्रिटेन है, ठीक है, वो कहेगा कि मेरे पास एक लिमिटेड लैंड है, मेरे पास लिमिटेड पानी है, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ व्यापार करना है, जैसे कि चाइना, वो क्या है, चाइना के पास भी लिमिटेड पानी है, लिमिटेड सब कुछ है, रिसोर्सेज एक कंट्री पे लिमिटेड होते हैं। लेकिन अब क्या ये लिमिटेशन जो है वो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हैम्पर करनी चाहिए? तो ये क्या करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, इस लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर हमारी कंट्री पे ख़त्म हो गए तो हम क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे, और बाहर जाके हम अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर देंगे, वहां से हम जो है वो रिसोर्सेज हम लेके आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये मर्केंटिलिज्म का आइडिया होता है। और प्लस जो यूरोप है वो एक आइडियोलॉजी पे चल रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे 3Gs को फॉलो कर रहा है। 3G क्या होता है? मैम गॉड, गॉड ग्लोरी एंड हाँ, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड।
इसका मतलब ये होता है कि हम अपने भगवान का प्रचार करें, मिशनरीज़ को ले जाएँ, ठीक है? क्रिश्चियनिटी का प्रचार करें, ये इनका एक मोटिव होता है। दूसरा होता है कि हम अपनी ग्लोरिफ़िकेशन करें, अपनी रेस को बढ़ाएँ। एक व्हाइट आइडियोलॉजी, व्हाइट रेस वाली आइडियोलॉजी को प्रचार करें कि हम सबसे ग्रेट हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि हम ग्रेट हैं, तो लोग आपको मानेंगे कैसे, है ना? तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करो कि आप बहुत ही एडवांस सिविलाइज़ेशन से आते हो। वो ग्लोरी वाला होता है जी इनका। तीसरा जी होता है कि भई खूब सारा सोना कमाओ। अभी यहाँ पे कुछ करेंसी आईएमएफ तो आया नहीं है ना? तो कोई करेंसी तो आपकी ऐसी कुछ है नहीं, तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी क्या रहेगी? यहाँ पे गोल्ड रहेगा, बुलियंस रहेंगे, जो सोने के वो रहते हैं ईंट रहती हैं, ठीक है? जो ईंट रहती हैं उसको बुलियंस बोलते हैं। ठीक है? तो बुलियंस को फ़ेवर करेंगे कि बुलियंस जितना से ज़्यादा कमाओ, वो आप आपकी कंट्री में आना चाहिए। बुलियंस जो है यहाँ पे मतलब एक डेफ़िसिट नहीं होना चाहिए। अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। आप बुलियंस जो हैं, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो और बुलियंस कमाओ। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा था? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग आके क्या करते थे यहाँ से पहले जो फिनिश गुड्स थे वो लेके जा रहे थे, मसाले लेके जा रहे थे, तो इनको क्या सोना देना पड़ता था, वो तो इनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। तो ये जो बेसिकली है मर्केंटिलिज्म की भावना से हर जगह जा रहे हैं। अमेरिका में भी ये लोग मर्केंटिलिज्म की भावना से जा रहे हैं, ठीक है? व्यापार करने के लिए। ओके, तो देखो गोल्ड और सिल्वर जो है हमारी मात्र जो भूमि है वहाँ पे आना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। ट्रेड डेफ़िसिट ये उस ज़माने के ट्रेड डेफ़िसिट जो है नहीं होना चाहिए उस ज़माने में, ठीक है? बैलेंस ऑफ ट्रेड अब तो डिफरेंट है अब तो आपका पूरा आप समझ चुके हो कि यहाँ पे अब क्या होता है, ठीक है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखो उस टाइम क्या होता था कि अगर यहाँ पे ब्रिटेन में किसी को सज़ा भी मिलती थी, तब भी उसको यहाँ पे सज़ा के तौर पे क्या करते थे, एक नए लैंड पे भेज देते थे। वो नया लैंड क्या होता था? अमेरिका। तो अमेरिकन लैंड पे भेज दिया इनको कि जाओ, तुम वहाँ पे जाके सज़ा काट के आओ। तो ये भी एक रीज़न होता था कि वहाँ से यूके से क्यों यहाँ पे लोग आ रहे थे, ठीक है? और ठीक है, तो इसी वजह से ये पूरा एक यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर नया बनना शुरू होगा, ठीक है? अब हमने यहाँ पे जो बात करनी है, वो हमें बात करनी है, मैं आपको फ़ेजेज़ बताती हूँ सबसे पहले। यहाँ तक समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे हमारी जो सबसे पहली कॉलोनी जो बन रही है, वर्जीनिया, ठीक है? वर्जीनिया सबसे पहली कॉलोनी बनती है, इसके बाद ये एक्सपैंड होती है 13 कॉलोनीज़ में, ठीक है? 13 कॉलोनीज़ जो हैं, ये बना देते हैं। इससे लेके यहाँ पे आपका 1763 1756 से लेके 1763 तक आपकी क्या चल रही है? आपकी चल रही है 7 ईयर वॉर, जिसके अंदर कौन लड़ा है? फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, ठीक है? ग्रेट ब्रिटेन। तो ये दोनों आपस में लड़े हैं और ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। हर जगह यहाँ पे ये लोग अपनी वर्ल्ड में डोमिनेशन कॉलोनीज को कब्जाने के लिए हर जगह लड़ रहे हैं। इंडिया में भी कार्नेटिक वॉर्स कर रहे हैं इसी इसी दौरान, ठीक है? ओके, तो एक तो फेज़ ये हो गया, ये फेज़ 1 हो गया, ठीक है? ये पूरा। अब यहाँ पे जब ये वॉर पूरी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे ब्रिटेन थोड़ा-सा फ्री महसूस करेगा अपने आप को, यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट फेज़ चालू होगा यहाँ पे यूएस में, ठीक है? कब? जब इनको यहाँ पे आज़ादी मिलती है यहाँ पे 1775 तक ये इनकी पॉलिसी रहेगी, उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे और स्ट्रगल रहेगा, तो हम 1775 तक की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पे अब क्या है अब मैम हाँ जी। मैम वो वाला फिर से एक बार बता दीजिए, तो फेज 1 और फेज 2। देखो फेज़ 1 यहाँ पे मैंने ये बताया, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं फिर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? देखो, पहला फ़ेज़ ये था कि जब यहाँ पे पहली कॉलोनी बन रही है, यहाँ पे वर्जीनिया में इन लोगों ने जो लोग नए आ रहे हैं यूके से, इन्होंने वर्जीनिया में आके सबसे पहली कॉलोनी बनाई यहाँ पे, ठीक है? कहाँ? जेम्स टाउन में इन्होंने कॉलोनी बनाई। ये फर्स्ट फेज़ यहाँ पे अमेरिकन हिस्ट्री की चालू हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे ये एक इसमें यहाँ पे लैंडमार्क इवेंट आएगा, उसको हम बोलते हैं 7 ईयर वॉर। ये 7 ईयर वॉर जो है लैंडमार्क इवेंट है काफ़ी जगह में भी। इंडिया में भी इसका सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे इस समय क्या चल रहा है? कर्नाटिक वॉर्स चल रही हैं। कर्नाटिक वॉर्स यहाँ पे जो आपका वो जो हैदराबाद में यहाँ पे कौन किस यहाँ पे फ्रेंच डुप्ले डुप्ले है और वो चाह रहा है कि उसका यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है उसका जो पपेट है वो राजा बैठा दे। तो दोनों यहाँ पे इंडिया में भी कर्नाटिक वॉर्स में फाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका यूके है वो अपना यहाँ पे पपेट राजा बैठाएगा हैदराबाद में, या फिर आपका जो
फ्रांस है, फ्रांस में कौन, डुप्ले, डुप्ले अपना जो है यहाँ पे जो पपेट राजा है वो बैठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में भी फाइट कर रहे हैं और हर जगह फाइट कर रहे हैं, तो ये इसी को हम बोलते हैं 7 ईयर वॉर। ये यहाँ पे 1756 से यहाँ पे 63 तक चलेगा, ठीक है। अब ये एक फेज 1 हो गया। अब फेज 2 इसके बाद चालू होता है, ये एक लैंडमार्क इवेंट रहता है यहाँ पे 7 ईयर वॉर जो है। इसके बाद हम यहाँ पे 1775 तक की यहाँ पे बात करेंगे, ओके। तो ये 2 फेजेस हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों फेजेस में हो क्या रहा है, ठीक है, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट देख सकते हो कि लोग नए आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका 1607 से लेके आपका 17 कितना 63, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, ये ऑलमोस्ट इसका गैप कितना हो गया, ये फेज 1 कितने समय का हो गया, 150 साल का हो गया, है ना। अब मतलब जब से यहाँ पे फर्स्ट इंग्लैंड से जब यहाँ से फर्स्ट बंदा आया होगा तब से लेके अब यहाँ पे 150 साल हो चुके हैं, ठीक है। 150 साल का मतलब कि 3 पीढ़ियां यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं एक साथ। सबको समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं, आवाज आ रही है, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब 3 पीढ़ियां एग्जिस्ट कर चुकी हैं, तो ऑब्वियसली अब जो जो यहाँ पे 1600 में आ रहे थे लोग, ठीक है, वो उनका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो थोड़ा सा यूके की तरफ रहेगा, थोड़े से ब्रिटिशर्स टाइप के लोग होंगे, है ना। लेकिन अब जो इनके बच्चे के बच्चे होते जा रहे हैं, जो इनकी और जनरेशन्स बनती जा रही है, उनका इतना ज़्यादा अफिलिएशन नहीं होगा। कई बार जैसे हमारे साथ भी होता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो किसी गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा अगर हम यहाँ पे शहर में जाते हैं, किसी नई जगह में जाते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स जो है वो शिफ्ट कर गए और हम कहीं और पैदा हुए हैं, तो हमारा भी उस गांव से इतना अफिलिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे 3 पीढ़ियां बदल जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे 1763 में यहाँ पे एक थोड़ा नेशनैलिटी जो है वो डेवलप होने लगेगी इन लोगों में, कि हम भाई यहाँ पे ब्रिटेन से क्यों, यहाँ पे हमारा मतलब है, हम अपना अपना लैंड है हमारा अपना, हम यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। तो अलग थोड़ा सा एक यहाँ पे आइडेंटिटी का यहाँ पे थोड़ा जन्म होने लगेगा, ठीक है। तो न्यू इंग्लैंड यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ कह सकते हो कि एक नया तरीके का इंग्लैंड जो है यहाँ पे बढ़ने लगेगा। प्लस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले तो खूब अनलिमिटेड लैंड था, अब क्या है, वो जो जगह है ऑब्वियसली सब क्लेम करे जा रहे हैं उस जगह को, तो अब कम होती जाएगी वो जगह, फार्म्स जो हैं यहाँ पे कम होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हो रहा है कि पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे अमेरिका में बदला जा रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो ये आप देख सकते हो कि ये 13 कॉलोनीज जो हैं यहाँ पे कोस्टल एरियाज में यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। अब यूएस जो प्रेजेंट उसमें है वो यहाँ पे ये पूरा ये वाला यूएस है, ठीक है। अब लेकिन जो इनिशियली आपकी कॉलोनीज बन रही हैं वो यहाँ पे 13 कॉलोनीज है। सबसे पहले यहाँ पे वर्जीनिया में 1607 में बनी हुई है, ठीक है, कोस्टल एरियाज है ये, ओके। अब देखो इसी टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका मैंने बताया था कि यहाँ पे एज ऑफ एनलाइटनमेंट चल रही है। अब ये जो बच्चे अभी नए जनरेशन के आप आने लगे हैं, ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ पे 150 साल बाद की बात कर रही हूँ, जब यहाँ पे 17th सेंचुरी स्टार्ट हो गई है। ये नए बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, अभी भी इनका लेगेसी होगा। उस टाइम सबका क्या होता था, इनफैक्ट जब इंडिया से भी क्या होता था, सब जाके बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, हमारे जो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। तो यहाँ पे भी जो यूएस में लोग होते थे ये भी यहाँ पे क्या करते थे, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ब्रिटेन में, वहाँ पे जाके ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इनका थोड़ा सा इनलाइटनमेंट, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में उस टाइम इनलाइटनमेंट चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हर मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपके हॉब्स है, लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, रूसो है, वोलेटायर है, ये ठीक है, ये नए नए तरीके के गवर्नेंस सिस्टम लेके आ रहे हैं। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू का यहाँ पे बहुत फेमस आपका ये जो हम सेपरेशन ऑफ पावर की अब बात करते हैं ना, कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और इसमें, तो वो कहाँ से आया है, ये उसी टाइम की इनलाइटनमेंट एज से आ रहा है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहली बार जो था वो आइडिया दिया था। तो आप देखो कि नए नए एकदम रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं आ रहे हैं। अब उसी एज में क्या है, ये जो अमेरिकन हैं वो भी यहाँ पे ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, यूके की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कोई फ्रांस में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा सा इनका दिमाग खुल रहा है कि अरे ये देखो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, और वहाँ पे देखो यहाँ पे तो खूब आज़ादी है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ राइट की बात हो रही है, इंडिविजुअल राइट की बात हो रही है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये अपने घर जब जाएंगे, या जब अब यहाँ पे यूके से अब ये फिर अपने घर पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, ओके, समझ आया।
तो ये यहाँ पे सोसाइटी की बात हो रही है कि यहाँ पे सोसाइटी जो है यहाँ पे इस तरीके से डेवलप हो रही है। अब यहाँ पे ये जो नए लोग आएंगे, नए बच्चे हैं, इनका भी यहाँ पे आप सुनते हो कि यूके एक्सेंट इंग्लिश का, और आप सुनते हो यहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट। तो इनफैक्ट यहाँ पे जो अमेरिकन होंगे वो अपना नया एक्सेंट डेवलप करेंगे, हालांकि आए वो यहाँ पे ब्रिटेन से ही हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है, वो अलग तरीके से प्रोनाउंस करी जाती है, और ब्रिटिश वाली इंग्लिश जो है वो अलग तरीके से प्रोनाउंस करती जाती है। तो आप यहाँ पे देखो कि इनका थोड़ा सा आइडेंटिटी, डिफरेंट आइडेंटिटीज जो हैं यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये इस वाली एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले एरिया में जब रह रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप पोर्ट के पास रहते हो, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी में क्या है आपका, यहाँ पे इतना ज़्यादा आपका फार्म लैंड है इस वाले एरिया में, ठीक है। आप ये जो उगा रहे हो इसको आप यहाँ पे बाहर ट्रांसपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा कोस्टल एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई करने की वजह से इन लोग का व्यापार भी खूब अच्छे से चल रहा है, मतलब अच्छे भले फूल रहे हैं लोग, ठीक है। तो मतलब बढ़िया इनका इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे ग्रो कर रही है। अमेरिका जो है ओवरऑल थोड़ा बहुत अब यहाँ से डेवलप करना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का था। पॉलिटिकल सिस्टम का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है थोड़ा सा सिमिलैरिटी इस तरीके से है अभी का, अगर हम देखें और उस टाइम का देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे इस तरीके से है। अगर हम यहाँ पे 1605 से बात करते हैं 1756 तक, वो पहले फेज में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो 13 कॉलोनीज हैं ब्रिटेन की, ठीक है, कॉलोनीज ये ब्रिटेन की ही हैं, अभी अमेरिका का जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। इनका यहाँ पे गवर्नेंस किस तरीके से यहाँ पे शासन होता था, यहाँ पे क्या होता था, एक गवर्नर होता था, ठीक है। दूसरा क्या होता था, इसकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती थी, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है यहाँ पे, ये जो 13 कॉलोनीज के जो यहाँ पे लोग होते थे इसको इलेक्ट करते थे, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया में अभी कितना बैकवर्ड है, और यहाँ पे यूएस में जो है इन लोगों ने फिर भी थोड़ी सी आज़ादी जो है दे रखी, क्योंकि ये जो है ब्रिटिशर्स ही हैं जो आके यहाँ पे अमेरिका में बस रहे हैं, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे एनलाइटनमेंट भी है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है इलेक्शन का सिस्टम जो है यहाँ पे है, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को यहाँ पे इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो गवर्नर आता था, ये गवर्नर जो आता था ये यहाँ पे कहाँ से आता था, ये ब्रिटेन जो है वो इसको अपॉइंट करता था, ठीक है। समझ आया, इस तरीके का यहाँ पे ये पॉलिटी जो है पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। ये जो यूएस वाले थे, ये जो आपकी 13 कॉलोनीज हैं, ये कह रही है कि हम क्या हैं, फ्रेंचाइजी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक है, किसके, ब्रिटेन के। मतलब आपको पता है ना कि जैसे मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है, अब वो यहाँ पे कोई सेंटर खोलेगा, कोई ब्रांच खोलेगा, ठीक है, कोई भी खोल सकता है। मैं जाके मैकडॉनल्ड से बोलूँगी कि मेरे को यहाँ पे फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो मतलब मेरा नाम जो है वो मैकडॉनल्ड से चलेगा, लेकिन दुकान मैंने खोली होगी तो वो फ्रेंचाइजी होती है। फ्रेंचाइजी का मतलब सबको समझ आता है ना, कुछ आउटसोर्स करना। तो वही उसी टाइप का यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, गवर्नेंस को भी आउटसोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ना फ्रेंचाइजी हैं ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ यूके, ब्रिटेन, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे ये पूरा ये सिस्टम चल रहा है। मेरा मतलब ये पूरा बताने का है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस है तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो मतलब इंडियंस की तरह अभी नहीं है कि मतलब अभी 200 साल लग गए पॉलिटिकल अवेयरनेस आने में, काफ़ी तेज़ी से ये लोग जो हैं पॉलिटिकली चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना समझ आया। यस मिस। ओके ग्रेट। अब देखो क्या हो रहा है, अब जब अब ये देखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही है, ये लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब बाहर से पढ़ के आ रहे हैं एनलाइटनमेंट वाले टाइम से, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, अपनी कंट्री में भी जाके ये लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ लगाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे 1650 के टाइम पे ही फर्स्ट फेज़ में ही यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है। और भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी जो है 1693 में यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हो रही है। फिर आपका जॉन्स कॉलेज है, ये भी 1696 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है। तो बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उस समय में यहाँ पे
इस्टेब्लिश हो रही हैं, और जब ये इस्टेब्लिश होंगी तो एक तरीके का यहाँ पे अवेयरनेस और भी ज़्यादा फैलेगा। जैसे कि आपका जब राजा राम मोहन रॉय यहाँ पे जब बंगाल में कितनी सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश होने लगती हैं, जब यहाँ पे लोग बाहर से पढ़ के आते हैं तो वो अपनी बंगाल में भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे देखो कल्चरल जो है यहाँ पे भी इस तरीके से हो रहा है कि बाहर से पढ़ के आ रहे हैं और अपनी कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ जो है बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको भी यहाँ पे एक्सेस मिलेगा अच्छी एजुकेशन का। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो यहाँ पे फर्स्ट फेज में चल रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्यों यहाँ पे एक विद्रोह जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है। देखो फर्स्ट फेज में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये जब आपका 7 ईयर वॉर है इससे पहले की बात करते हैं तो कुछ नेविगेशन एक्ट आते हैं, ठीक है। अब देखो सबको पता है कि कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में इनका कुछ इकोनॉमी जो चल रहा होगा वो यहाँ पे एक्सपोर्ट से चल रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा व्यापार कर रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने कोस्टल एरियाज जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटेन जो है इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट लेके आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वो एक्ट्स क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, अच्छा ये समझ आ रहा है ना कि ब्रिटेन क्यों लेके आ रहा है। ये जो 13 कॉलोनीज जो हैं ये ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं, जैसे कि हमारा क्या होता था इंडिया का, हम भी इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो यहाँ पे जो मेन आपका जो लंदन में आपका जो पार्लियामेंट रहता था वहाँ से कानून बन के आता था, है ना। तो सेम हर कॉलोनी के लिए क्या होता था कि जो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ठीक है, वहाँ पे कानून बनते थे, फिर उसको यहाँ पे लागू किया जाता था। इसी तरीके से चार्टर भी, तो यहाँ पे जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब लेके आती है तो वो चार्टर जो उसको मिलता है वो कहाँ से बन के आ रहा है, वहाँ पे जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, उसने उसको दिया था ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी कानून बनता था कॉलोनी के लिए वो कहाँ से बनेगा, वो यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे बनेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ पे एक्ट्स पास हो रहे हैं इन 13 कॉलोनीज के लिए भी, ठीक है। उसी में से यहाँ पे नेविगेशन एक्ट है। अब देखो नेविगेशन एक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला, अच्छा बहुत ही चालाक होते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स उस टाइम बहुत चालाक थे। इनका अब ये पता है कि ये यहाँ पे मर्केंटलिज्म को फॉलो करते हैं। मर्केंटलिज्म में अगर आपको यहाँ पे अपना व्यापार बढ़ाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ मोनोपोली बना दो। मोनोपोली मतलब कि सिर्फ आप ही हो, कंपटीशन में मार्केट ही खत्म कर दो, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे एक मेजर लाते हैं, नेविगेशन एक्ट लेके आते हैं सबसे पहला 1651 में, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ये लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे जिन शिप्स में यहाँ पे व्यापार हो रहा है और यहाँ पे जो आपकी 13 कॉलोनीज हैं, ये यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर रही हैं सामान, इंपोर्ट कर रही हैं, वो जो ये वाले शिप्स होने चाहिए ना, ये सिर्फ ब्रिटिश के बने हुए होने चाहिए, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश मेड होने चाहिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि पहले तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो गया। कैसे, यहाँ पे अब ये यहाँ पे डच की शिप नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे फ्रांस की यहाँ पे शिप्स नहीं खरीद पाएंगे। अब अच्छा आप कहोगे कि खुद भी तो बना सकते हैं, खुद नहीं बना पाएंगे अभी, क्योंकि अभी बस शुरू ही हुआ है, 50 साल ही हुए हैं, ठीक है। तो इतना इनकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप नहीं हुई हैं, अभी काम चल रहा है बस कि हाँ शिप्स इधर से खरीद ली उधर से खरीद ली, टेम्प्रेरी व्यापार जो है वो चल रहा है। तो इनकी खुद की इंडस्ट्रीज़ जो हैं इन 13 कॉलोनीज़ की, या मैं कहूँ यूएस या अमेरिका की, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इनकी खुद की डेवलप नहीं हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे खरीद के ब्रिटेन से और फ्रेंच से, जिससे भी यहाँ पे इन्हें ये बोट्स वगैरह मिल रही हैं व्यापार के लिए, खरीद रहे हैं। अब उस पे यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ब्रिटेन मोनोपोली करना चाह रहा है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे सामान बेचना है तो आपको हमारी जहाज में ही आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेसल्स पे ये लोग रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, शिप्स यहाँ पे जो है इंग्लिश शिप्स जो हैं, तो ये यहाँ पे इस तरीके का आप समझ सकते हो कि किस किस लेवल पे, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि किसी को आप इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करो। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन है वो इस तरीके से यहाँ पे सोच रहा है। ओके, ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा एक चीज़ और कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो जो शिप्स आ रही हैं, ये जो शिप्स आ रही हैं इसके अंदर यहाँ पे जो पोर्ट में यहाँ पे शिप्स आ रही होंगी, इस वाले पोर्ट पे यहाँ पे इन्होंने बैन लगा दिया, इन्होंने बैन लगा दिया फॉरेन शिप्स पे, कि कोई भी यहाँ पे फॉरेन शिप नहीं आएगी। अगर वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ पे एशिया से आ रही है, वो यहाँ पे अफ्रीका से आ रही है, या फिर वो और कहीं से आ रही है, ठीक है। अब पता है आपको कि अफ्रीका में और एशिया में
ब्रिटेन की कॉलोनीज़ हैं, तो अगर यहाँ पे ब्रिटेन मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे फ्रेंच होंगे इंडिया में, ठीक है, फ्रेंच होंगे इंडिया में, अब उन्होंने वहाँ पे कोई सामान बनाया, इंडिया से उनको एक्सपोर्ट करना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, अमेरिकन कॉलोनी में एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे इस नेविगेशन एक्ट के थ्रू इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, बोले कि नहीं, यहाँ पे एक तो हमारी वेसल्स चलेंगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, दूसरा इस इन पोर्ट्स पे यहाँ पे कोई अलाउ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे अगर फ्रेंच को यहाँ पे सामान बेचना है, एशिया और अफ्रीका से वो लोग आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे इन्होंने बैन लगा दिया, ठीक है, excluding other countries from sharing in the wealth produce acquired by the British Empire, ठीक है, तो इसका मतलब ये है। फर्स्ट एक्ट समझ आया? धीरे धीरे अब ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाते जाएंगे ये लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे दूसरा एक नेविगेशन एक्ट आता है, 4 साल ये 9 साल बाद ही एक और यहाँ पे नेविगेशन एक्ट लेके आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि ये जो अमेरिका है और ब्रिटेन है, ठीक है, कॉलोनीज हैं और ब्रिटेन है, यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ट्रेड को कौन से रिस्ट्रिक्ट करा, यहाँ पे एन्यूमरेटेड एक्ट बोलते हैं इसको, एन्यूमरेटेड एक्ट ऑफ 1660, ठीक है। एन्यूमरेटेड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कुछ गुड्स का नाम लिख दिया इन्होंने टोबैको, शुगर, इंडिगो, कॉटन, मोलासेस, मतलब यहाँ पे जो शुगर से जो बनता है, गन्ना वाला जो होता है, राइस, ठीक है, इन की लिस्ट बना दी। इन्होंने बोला कि ये जो लिस्ट में है इसको आप व्यापार नहीं कर सकते हो, आपको अगर इसे बेचना है या खरीदना है तो आप सिर्फ ब्रिटेन से कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके का यहाँ पे कानून लाके ये क्या कर रहे हैं, मोनोपोली जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार में तो इन्होंने यहाँ पे शिप्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, प्लस बाहर से जो शिप्स आ रहे हैं दूसरी कंट्री के, एशिया और अफ्रीका से, उस पर यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब कह रहे हैं कि अगर तुमको भी यहाँ पे बेचना है तो तुम भी क्या करोगे, यहाँ पे तुम नहीं बेच सकते ब्रिटिशर्स के अलावा, ठीक है। और वो भी कौन सी, ये जो एन्यूमरेटेड लिस्ट है इसके अंदर जो सामान है इस वो आप सिर्फ यहाँ पे ब्रिटेन को ही बेच सकते हो, ठीक है। ये समझ आया कि अब कैसे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, 1660 का एक्ट समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. अब देखो तीसरा नेविगेशन एक्ट क्या आ रहा है, मतलब इसमें मेन पॉइंट आपको क्या रखना है, यहाँ पे एक एन्यूमरेटेड लिस्ट आ गई, ट्रेड में यहाँ पे इन लोगों ने प्रोहिबिट कर दिया कि अब भाई तुम कहीं पे नहीं जाओगे, फ्रांस वगैरह कहीं पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ ब्रिटेन के पास आओगे, ये चीज़ें हमें ही बेचोगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हंगर है, मर्केंटिलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, बहुत रॉ मटेरियल चाहिए इन्हें, ठीक है। तो ये अपना ही सोचते हैं, किसी का नहीं सोच रहे हैं उस टाइम, ठीक है। तो चाहे वो इनकी खुद की कॉलोनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, हर जगह ये जो है रॉ मटेरियल इन्हें मिल जाए, इनकी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे ग्रो हो जाए, बस इनका काम चले, बस जैसे भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेविगेशन एक्ट 1663 की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अब क्या कर दिया, अब थोड़ा सा और यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए। इन्होंने बोला कि अब कोई भी, अब तुम चलो ब्रिटेन भी जा रहे हो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ पे यूरोप है, और फिर आपका पूरा ये एशिया, और ये फिर इंडिया है, ठीक है। और बीच में सॉरी आपका क्या था, ये है, और फिर यहाँ पे आपका क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। अब यहाँ से वर्जीनिया के पोर्ट से मान लो ये कहीं पे जा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका में नहीं तो यहाँ पे कहीं जा रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका में ये यहाँ, अफ्रीका तो जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। ऐसे करके जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं बीच में। अब ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे करके सीधे करके मत जाओ, तुम क्या करो, यहाँ पे सारी पहले शिप यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। कहाँ पे, यूके के पास लेके आओ, उसके बाद तुम यहाँ पे जाओ, मतलब पहले आओ यूके के पास सारी शिप्स लेके, और फिर जाओ तुम कहीं और ट्रेड करने, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री में तुम जाओगे अपना सामान लेके, तो वहाँ पे क्या होगा, कस्टम्स लगेगा, ड्यूटी लगेगी, है ना। आपको मौका मिल जाएगा कि आप उसको टैक्स कर पाओ, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे अमेरिका से ये कहीं भी जाने के लिए पहले इसको यहाँ पे, एक तो उसका इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, व्यापार का ऐसे रूट जो है लंबा पड़ जाएगा, पहले से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर ये जाके कहीं और फर्दर ट्रेड कर पाएगा। तो यहाँ जब जाएगा तो इसको क्या होगा, यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, इसको टैक्स लेने के लिए बोलेंगे कि अब तुम यहाँ पे टैक्स दो हमें, और यही यहाँ पे होने लगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये लैंड किया, ठीक है, और आपको यहाँ पे यूके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे यूके जो है यहाँ पे इस बोट पे लगाएगा, इस शिप पे लगाएगा टैक्स, ठीक है। तो तीसरा नेविगेशन एक्ट यही कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको यहाँ पे पूरा जो है यही यूके से होते हुए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर ये लोग लगाएंगे यहाँ पे टैक्स, ठीक है। ओके, अब ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, किसी का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर यहाँ पे इम्पैक्ट होता है तो क्या होता है, उसको यहाँ पे दिक्कत होगी, व्यापार अगर यहाँ पे रुकता है, ठीक है, तो अमेरिकन जो हैं थोड़ा सा एजिटेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, समझ आया। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे करके इनका पूरा यहाँ पे इकोनॉमिक जो है यहाँ पे ये इसको प्रोहिबिट करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक वुलन एक्ट भी है, वुलन एक्ट में मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने वुलन एक्ट में बोला कि तुम क्या करो, यहाँ पे जो वूल है इसको भी किसी को मत बेचो, इसको भी यहाँ पे ब्रिटेन को ही बेचो, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऑब्वियसली इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है, तो इनको चाहिए बहुत सारा रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वूल यान पे भी इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इन बोले कि सिर्फ इसे प्रोहिबिट कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर में ही आप ये जो है, ये जो ऊन है इसको आप बेच पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो अमेरिका का मार्केट है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब इनको यहाँ पे मजबूरन बेचना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कितने भी कॉस्ट में खरीदेंगे तो इनको ये देना पड़ेगा। सेम कंडीशन इंडिया में भी हो रही है ना। इंडिगो के लिए कैश क्रॉप्स ग्रो करवा रहे हैं, और फिर वहाँ पे मोनोपली करके उसमें क्या है, जो फार्मर्स रहते थे वो बेचारे, उनको यहाँ पे मजबूरी में यहाँ पे जो भी दाम पे ब्रिटिशर्स खरीदते थे, इन्होंने उसी दाम पे यहाँ पे उसको मतलब वो करते थे, ठीक है, मोनोपली इस्टेब्लिश करके यहाँ पे जो दाम यहाँ पे बोलेंगे यूके, वही उसी दाम पे इनको बेचारे फार्मर्स जो थे उनको बेचना पड़ता था इंडिया में भी। सेम यहाँ पे अमेरिका में भी हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमको ही बेचोगे, तो वही सेम अपनी फेवरेबल अमाउंट में, फेवरेबल प्राइस में ये लोग जो वूल यार्न है उसको लिए भी अब एक्ट लेके आ रहे हैं। ओके, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, आयरन एक्ट, ये आ रहा है। अब हमें देखो, कभी यूके जब जाता था, जब ग्रेट ब्रिटेन जाता था, ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन कहीं भी जाता है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है बताओ। मैम कोई बड़ा देश कोई छोटे देश पर अपना आधिपत्य जमा कर लेता है, मतलब हाँ उस पर हाँ हाँ, अधिकार कर लेता है, तो उसी को कॉलोनी बोलते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब उसका कोई मकसद नहीं है वहाँ पे जाके बसने का या कुछ करने का, उसको मर्केंटिलिज्म की भावना उसके अंदर आई हुई है, उसको बस वहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। एक मैंने अभी बताया ना कि लैंड उसके पास इतना नहीं है, रिसोर्सेज इतने नहीं है, वो बस यहाँ से आके कॉलोनी बना लिए और वहाँ से आके उसको एक्सप्लॉइट करेगा, रिसोर्सेज उससे एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस कॉलोनी के लोग मरें, कुछ भी हो, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो, कुछ नहीं हो, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कोई मतलब नहीं है हमें, बस यहाँ से कॉटन वूल और ये सब चाहिए, बस हम अपनी कंट्री का देखेंगे, ठीक है। तो वही कॉलोनी जो है इसमें ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज बने, ठीक है। तो ये अब हैवी इंडस्ट्रीज किससे बनती है, आयरन से बनती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज रहती हैं। अगर आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसी कंट्री में ग्रो करता है तो उसमें क्या होता है, लोहा जब आता है तो आपकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बनना चालू होती हैं। आप स्टील जो है बिल्डिंग्स में यूज़ करते हो, स्टील जो है और सारी चीज़ों में यूज़ करते हो, तो बेसिक मटेरियल जो किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी फैक्ट्री होगी वो भी लोहे की बनी होगी, है ना, उसमें जो मशीन्स होगी, तो बेसिक जो चीज़ रहती है वो होता है लोहा, ठीक है। तो अब इस लोहे को यही यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चालू कर दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे लोहा जो है, यहाँ पे जो आयरन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, ठीक है, समझ आया। और उसी तरीके से इंडिया में भी इन्होंने कभी भी हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे इंडिया जो है इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करे। सेम कंडीशंस अप्लाई जो होती हैं यहाँ पे अमेरिका पे भी हो रही है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो हैं थोड़ा पढ़ लिख के जो स्मार्ट हैं काफ़ी, ठीक है, इंडिया से तो ज़्यादा ही स्मार्ट है, इनको नहीं समझ, इनको तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, तो उसमें भी यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि भाई आयरन एक्ट आपका लगा दो और यहाँ पे प्रोहिबिट कर दो इनको कि भाई ये जो है इंडस्ट्रीज आप नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और उस समय क्या है, अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहता है आयरन का। अब आपने जब यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दी तो आपको पता है कि यहाँ पे अमेरिका का यहाँ पे होगा इकोनॉमिक लॉस, लोग और यहाँ पे वो हो जाएंगे, ठीक है, इरिटेट हो जाएंगे। अब क्या होगा,
देखो एक चीज़ यहाँ पे होती है, ये जो पूरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, इनफैक्ट अम्यूनेशन, आपके जो सारे आपके हथियार हैं वो भी लोहे से बनेंगे, सब कुछ लोहा बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे एक जो डिफरेंस है इंडिया और यूएस में, वो ये है कि इंडिया में ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इंडिया में अगर कोई कानून आ रहा है, ठीक है, तो इंडिया में जो यूके है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे एकदम फार्मर है, फार्मर कह रहा है कि मेरे पास तो बिल्कुल खेती हुई नहीं है, फसल मेरी हुई नहीं है, सिर्फ घास उगी है उसमें, तो ये लोग क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, घास को काट के पैसा हमें जो है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस पैसा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फेमीन्स आए थे, कितने सुसाइड कर रहे थे फार्मर्स, ठीक है, कितना अकाल पड़ा था। तो इनको कोई मतलब नहीं था कि इंडिया की कंडीशन क्या है, चाहे उसका कुछ भी यहाँ पे ह्यूमन इम्पैक्ट रहे, कुछ भी इनको कोई मतलब नहीं था। वहीं अगर हम यहाँ पे अमेरिका की बात करते हैं, इन 13 कॉलोनीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे यूएस जो है, यूके जो है, यहाँ पे ये जो इसने एक्ट्स तो बहुत सारे लाए हैं फेज़ 1 में, अभी हम फेज़ 1 में चल रहे हैं, लेकिन इनको ये इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा है, ठीक है। वो ऐसे लाइन टू लाइन इस एक्ट का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्यूमरेटेड उसकी लिस्ट बना दी, इन्यूमरेटेड गुड्स की लिस्ट बना दी, तो टोबैको का यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग मतलब यहाँ पे स्मगलिंग जो है यहाँ पे चल रही है, लेकिन उसको यहाँ पे जो यूके गवर्नमेंट है वो यहाँ पे नहीं रोक रही है, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है आपको, ये एक आइडिया। अब देखो यहाँ पे यूएस जो है, अभी आप सुनते हो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, है ना, तो ये नेविगेशन जो है उस समय के एक्ट से सोचो कि वहाँ पे यूएस के लिए कितना ज़रूरी है कि आपको एक क्योंकि यूएस का आप ज्योग्राफी देखोगे तो कहाँ से, समुंदर से सराउंडेड है ना, तो इनके लिए सी में यहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। यूके में एक धारणा डेवलप हो रही है उस समय, ठीक है, कि नेविगेशन जो है बहुत ज़रूरी है। और ये जो है यहाँ पे यूके जो है यहाँ पे इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। उससे एक और चीज़ आ रही है यहाँ पे, अमेरिका में एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है, किसके लिए, फ्री ट्रेड के लिए, ठीक है। फ्री ट्रेड के लिए एक सेंटिमेंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, और यहीं से इनकी कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी जो है डेवलप होने लगेगी। अब देखो यहाँ पे जब भी मोनोपोली यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है जो ब्रिटेन है, कि भाई तुम हमें ही सामान बेचो, तो यहाँ पे अमेरिका जो चाह रहा है उसको यहाँ पे ये भावना समझ आ रही है कि नहीं, एक को नहीं सामान बेचना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए हमारी जहाँ हम जाके सामान बेचें, और जो हमें यहाँ पे चाहे 10 रुपये में हो या फिर 11 रुपये में हो या 12 रुपये में हो, जो हमें 12 रुपये देगा हम उसको सामान बेचेंगे, हम अपना बेनिफिट देखेंगे, हम अपना प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। जहाँ हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा हम वही सामान बेचेंगे। यूके ने ये जो रिस्ट्रिक्ट करके वो सेंटिमेंट जो है अमेरिका में यहाँ पे जग गई है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट वाला जो मोटिव रहता है, ये जो मोटिव है, नया नया आइडियोलॉजी डेवलप करेगा कैपिटलिज्म की, कि यहाँ पे व्यापार जो है उससे खूब मुनाफा होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसी स्टेज में यहाँ पे इन नेविगेशन एक्ट्स की वजह से यहाँ पे ये जो कैपिटलिज्म की भावना जो है यहाँ पे डेवलप हो रही है, ठीक है। और वो इसीलिए भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे होगी स्मगलिंग चालू। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट तो कर रखा है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन जो है यहाँ पे सॉफ्ट है, क्योंकि देखो क्यों सॉफ्ट है, इंडिया से उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उल्टा उनकी वाइट सुप्रीमेसी थ्योरी चल रही है कि तुम तो यहाँ पे बहुत ही बेकार लोग हो, तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो ये लोग दबा के, जो कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा दबाया जाता है, ठीक है। तो इंडिया बहुत कमज़ोर है, ऊपर से हमारी थोड़ी अपीजिंग वाली भी पॉलिसी है कि ठीक है भाई, कोई फिरंगी आया है तो फिर बहुत ज़्यादा इसे खुश कर दिया, ये कर दिया। तो वो अभी भी चलता है, वो उस टाइम भी था, ठीक है। तो थोड़ा सा वेलकमिंग, अतिथि देवो भवो, वैसा वाला हमारा थोड़ा चलता है। हम इतना रैशनल नहीं है चीज़ों के लिए, जैसे कि ये लोग आ रहे हैं भाई एज ऑफ एनलाइटनमेंट से, ये लोग बहुत दिमाग के खुले हुए हैं। हमारा ये जो हम यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स ही नहीं कर पा रहे हैं अभी इंडिया में, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप सोचो कितनी मेहनत चल रही है, मतलब यहाँ पे जातिवाद है, हर चीज़ है, तो उन चीज़ों में ही इंडिया जकड़ा हुआ है इस समय, ठीक है। और ये जो यहाँ पे अमेरिकन लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। एक तो ये यहाँ पे इन्हीं की लीनिएज को बिलोंग करते हैं, वाइट हैं ये, ठीक है, उन्हीं के लोगों को बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे खतरा एक बहुत बड़ा होता है, डर, कि यहाँ पे क्यों जो है यहाँ पे यूके जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है इन एक्ट्स को सीरियसली, और क्यों यहाँ पे स्मगलिंग चालू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे खतरा ये रहता है कि यहाँ पे हमें पता है कि ये आपकी 7 ईयर वॉर चल रही है।
7 ईयर वॉर में क्या है, हर जगह फ्रांस और आपका ब्रिटेन भिड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भिड़ रहे हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही सोचता रहता है, आपको पता है ना कि यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन से मदद मिल जाए हमें, फ्रांस से मदद मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है ना, यस मैम। रिलेट करते हैं, एकदम ध्यान से अटेंटिवली सुनना, ठीक है। ओके, अब देखो टीपू सुल्तान जो है वो भी यहाँ पे क्या कर रहा था, नेपोलियन से मदद मांग रहा था उस टाइम पे कि भाई हमें आके मदद करो, और हम ये ब्रिटेन ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, ठीक है। तो ये सब्सिडरी अलायंस वगैरह जो लाते हैं ब्रिटेन, वो इसीलिए तो लाते हैं, किसी की फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो ब्रिटिश है, वो इसीलिए तो कर रही है कि भाई यहाँ पे ये लोग कोई भी आपका प्रिंस है या रूलर है वो इंडिया में, वो किसी फ्रांस से यहाँ पे जाके सहमति ना मिला ले, क्योंकि एक यही तरीका था कि अगर यहाँ पे एक्सटर्नल ताकतें आ गई इंडिया को छुड़ाने के लिए, तो यहाँ पे ब्रिटेन का यहाँ पे उसका कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों ने सब्सिडियरी अलायंस बनाया, मतलब आप सोचो कितने दिमाग से वो लोग अपनी पॉलिसीज़ जो है बना रहे हैं। तो सब्सिडियरी अलायंस में कोई बिना दिमाग के ऐसे नहीं बनाया कि भाई फॉरेन पावर को रिस्ट्रिक्ट करना है, फॉरेन रिलेशंस को रिस्ट्रिक्ट करना है, पहले ब्रिटिश को पूछना पड़ेगा यहाँ पे दूसरे स्टेट से बात करने के लिए या फिर फॉरेन पावर से बात करने के लिए। टीपू सुल्तान जब यहाँ पे बात करना शुरू करता है, तो यहाँ पे उन लोग को ये आइडिया पूरा आता है कि हाँ नहीं, हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, हमें फ्रांस से खतरा है। तो सेम यहाँ पे इन 13 कॉलोनीज़ के लिए भी खतरा है। यहाँ पे देखो ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये जो एरिया है, और बल्कि जो कनाडा वाला जो एरिया है स्पेसिफिकली, वहाँ पे किसकी कॉलोनीज़ है, वहाँ पे है फ्रांस की कॉलोनीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूके को डर लगता है कि अगर हमने यहाँ पे इन लोगों पे, ये जो हमने एक्ट तो ले आए हैं फेज़ 1 में, अगर हमने इन्हें लाइन टू लाइन इम्पोज करना शुरू किया तो यहाँ पे हो जाएगी एजिटेशन, और फिर क्या होगा, फ्रांस जो है इसका फ़ायदा उठा लेगा, यहाँ पे लोगों को भड़काना शुरू करेगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे रिबेलियन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये हम लोग को भगा देंगे। ये ब्रिटेन के मन में जो है डर ये बना रहता है, ठीक है। अब जब तक ये 7 ईयर्स वॉर रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, तब तक इनके दिमाग में ये जो डर है वो यहाँ पे रहेगा, और ये जो एक्ट्स लेके आ रहे हैं, ये एक्ट्स को इतना सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और ये करते करते यहाँ पे 150 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा हर जगह लड़ रहे हैं। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे स्पेन की कॉलोनीज़ हैं। तो ओवरऑल जो है यूरोप जो है कॉलोनियलिज्म को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक वजह थी कि यहाँ पे इनको एक्ट ये लोग सीरियसली फॉलो नहीं करते। अब देखो क्या होता है, ये वॉर हो जाती है ख़त्म, ठीक है। ये वॉर हो जाती है ख़त्म, ये जो आपका क्या कहते हैं, जो 7 ईयर वॉर है, ये ख़त्म जब होती है 1763 में, ये ख़त्म होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ब्रिटेन है ये जीत जाता है। अब तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। अब तो हम जो मनाए वो करेंगे, और फिर आपको पता है कि यहाँ पे अब जब वॉर होती है, इनको क्या चाहिए होगा, 63 में ये लोग वॉर जीत रहे हैं। इंडिया में क्या करेंगे ये लोग, बैटल ऑफ प्लासी लेके आएंगे, बैटल ऑफ प्लासी कह रही हूँ, बैटल ऑफ बक्सर लड़ेंगे, है ना, 65 में। रिलेट करके चलना, सेम पॉलिसीज़ चल रही है इंडिया में भी और यहाँ पे यूएस में भी, ठीक है, थोड़ी बहुत उसको यहाँ पे कनेक्ट करके हुए चलना, ठीक है। प्लासी बैटल ऑफ बक्सर लेके आएंगे, बैटल ऑफ प्लासी जो था, अच्छा ये 63 में वॉर क्यों जीत रहे हैं, 7 ईयर वॉर क्यों जीत रहे हैं, क्योंकि 57 में है, क्या हुआ है यहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी हुई है इंडिया में, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, इनके पास अधिकार हो जाता है रेवेन्यू कलेक्ट का, दीवानी राइट्स जो हैं इनको मिल जाते हैं, ठीक है। पता है सबको दीवानी राइट्स, यस मैम। दीवानी राइट्स जो होते हैं उसमें क्या है कि यहाँ पे जब ब्रिटिश जीत जाते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी में इंडिया में, बंगाल में, तो बंगाल वाला जो एरिया होता है वहाँ से जो आपका 24 परगना करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उनको राइट्स मिल जाते हैं कि यहाँ से तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो, ठीक है। ये अब यहाँ पे खूब पैसा वसूलेंगे, और उसके बाद फिर ये कहाँ पे लगाएंगे, इनका जो ये 7 ईयर वॉर चल रही है वहाँ पे जाके लगाएंगे, ठीक है। प्लस कर्नाटिक वॉर जो इंडिया में चल रही है उसमें पैसा लगाएंगे, और इवेंचुअली ब्रिटेन जो है यहाँ पे फ्रांस से जीत जाएगा, ठीक है। अब 63 में ये वॉर होगी ख़त्म, इनका एक तो कम से कम यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और थोड़ा यहाँ पे वॉर्स लड़ना स्टार्ट करेंगे इंडिया में भी ये लोग। 60 कब हुआ है बैटल ऑफ बक्सर, 65 या 64, एकदम से दिमाग से निकल गया मेरे। 1764। मैम 64। 64 में हुआ है ना, हाँ। तो अगले यस साल मैम। जो है बक्सर में आके ये लोग लड़ाई करेंगे और उसको कंसोलिडेट करेंगे और पावर इनको मिलेगी, ठीक है।
फिर ये तो चल रहा है इंडिया में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या होगा? अब सेकंड फेज़ जो है यहाँ पे अमेरिका में चालू हो जाएगा, ठीक है? अब आएगी अमेरिका की बारी। अब इनको जो खतरा था कि भई ये जो फ्रांस है आके इनको यहाँ पे उकसाएगा, ये अब इनका ख़त्म हो गया डर। दूसरा अब क्या है, अब इनका जो बैंक बैलेंस है ये हो चुका है खाली खाली, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब आएगा यहाँ पे नया इनका जो है यूके में नया जो रिप्रेजेंटेटिव है, सेक्रेटरी है, वो आएगा, ठीक है? अब ये देखेगा कि भाई हमारा पूरा अकाउंट जो हो गया है वो यहाँ पे हो गया है खाली। पैसा कहाँ से लाएं अपनी सरकार को चलाने के लिए? सारा हमने 7 ईयर वॉर्स में लुटा दिया है, ठीक है? तो अब इसे याद आता है कि अरे हमारी तो बहुत बढ़िया कॉलोनीज हैं, लूटो सबको। तो अमेरिका को लूटो, इतने सारे एक्ट तुमने बना रखे हैं, अब तो यहाँ पे फ्रांस का डर भी नहीं है। इन एक्ट को करो इम्प्लीमेंट, सीरियसली इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? तो ये जॉर्ज ग्रैनविल नाम होता है इसका, ठीक है? जॉर्ज ग्रैनविल, और ये आके फिर यहाँ पे इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको, अगर जैसे हॉस्टल में भी क्या होता है, एक वार्डन होता है, ठीक है? अब वो वार्डन जो है बहुत लिबरल है और वो आपको आने दे रहा है, 6 बजे का टाइम है ना? 6 बजे तक आप आ जाओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 6 बजे से हमें बज गया 8 बजे, 8 बज गया, 9 बज गया। अच्छा, आप लोगों ने हॉस्टल लाइफ नहीं जी होगी ना अभी? ये है मैम। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो। अब क्या है, वार्डन जो है वो थोड़ा सा लिबरल है कि चलो ठीक है, 2 घंटे का एक्सटेंशन दे रहे हैं, तुम 2 घंटे के अंदर आ जाना, ठीक है? अब बच्चों की बढ़ गई आदत इस रूल को ना मानने की। अब ये जो कानून इन्होंने बना रखे हैं उसको ना मानने की इनकी हो गई आदत, ठीक है? अमेरिकन्स की, कि हमें अब इनको अपना आज़ादी ज़्यादा प्यारी है, फ्रीडम ज़्यादा प्यारी है। अब सिमिलरली स्ट्रिक्ट वार्डन आ चुका है यहाँ पे, ये जॉर्ज जो है ग्रैनविल, ये आ चुका है। ये कहेगा 6 बजे का मतलब 6 बजे, 6 बजे तक आपको आना है हॉस्टल के अंदर, ठीक है? तो अब जब यहाँ पे अगर बच्चों को तुम बोल दोगे, एकदम से आज़ादी दोगे और फिर तुम यहाँ पे इनको बोल दोगे कि नहीं आज़ादी ख़त्म, तो ये लोग तो भाई रिबेल बन जाएंगे, है ना? कि नहीं नहीं, हमारे अधिकार लिए जा रहे हैं। अधिकार इनके पहले से लीगल उसमें नहीं है, अधिकार है, मतलब लॉ यहाँ पे इम्पोज करने का अधिकार है यूके को, क्योंकि वो कॉलोनी है। लेकिन 150 साल में पूरी 3 पीढ़ियाँ बदल चुकी हैं, अब इनको यहाँ पे आज़ादी से रहने की आदत हो चुकी है, लॉ लॉ जो है ना मानने की आदत हो चुकी है। लेकिन अब जॉर्ज जो है, इसकी वजह से यहाँ पे होने लगेगी टेंशन, क्योंकि ये क्या करेगा, ये करेगा जब भी वॉर की क्राइसिस होती है तब क्या होता है, तब जब भी वॉर होता है, पैसा कम होता है, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, ठीक है? वो कहेंगे ये लॉ तो इम्प्लीमेंट करो, ऊपर से आप क्या करो, टैक्स बढ़ाओ यहाँ पे, ठीक है? समझ आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ, अब देखो Yes. यहाँ पे रेवेन्यू को रेस करने के लिए एक ये लोग यहाँ पे शुगर एक्ट लेके आएंगे कि अब लगाओ यहाँ पे चीनी पे टैक्स। तो 1764 में ये शुगर टैक्स आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स लगाना चालू करेंगे। अगर तुम क्या करोगे, वेस्ट इंडीज़ को एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, कुछ भी करोगे, यहाँ पे शुगर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये लोग रेवेन्यू जो है यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए टैक्स लगाए। देखो उस टाइम कैसे रेवेन्यू जो है यहाँ पे कलेक्ट करा जा रहा है, इंडिया के मुकाबले फिर भी यहाँ पे बेटर सिचुएशन में कलेक्ट करा जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेचारे अकाल हो गया होगा, लेकिन ये लोग थोड़े से सही ब्रिटिशर्स की तरह ही हैं, मतलब इनको उल्लू नहीं बना सकते, इंडियंस को ही उल्लू बना सकते हैं। एनीवेज, अब देखो यहाँ पे, अब आपके ये कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है? ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पता है ना, यूएसए के जैसे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी हैं, वैसे इनके हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है? तो ये डॉलर में भी इनकी फ़ोटो आप देखते हो। तो अब यहाँ पे ये लोग जो हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन है, एडम स्मिथ्स हैं, ठीक है? तो ये लोग जो हैं यहाँ पे वो हैं, उनका नाम मैं भूल गई कैसे, याद नहीं आ रहा मुझे इनका नाम, एम से नाम है, भूल गई मैं। एनीवेज, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अब ये लोग जो हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, और ये जो दूसरा वाला बंदा है, इसका नाम मैं भूल गई, पता नहीं कैसे याद नहीं आ रहा। एनीवेज, जो ये लोग हैं, अब यहाँ पे अमेरिका में भी क्या है, खूब जागरूकता आ चुकी है, ठीक है? ये यहाँ पे इसको, अमेरिका को यहाँ पे इंटेलेक्चुअली यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, ठीक है? तो इंटेलेक्चुअली यहाँ पे ग्रो करा रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अवेयरनेस तो है ही। तो
अब यहाँ पे जो थिंकर्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका नाम है थॉमस पेन, ठीक है, थॉमस पेन है इसका नाम। और ये पॉलिटिकल फिलोसोफर है उस टाइम का अमेरिका का, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो पूरा जर्नल आया था कॉमन सेंस, तो इस तरीके के यहाँ पे भी थिंकर्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये भी हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हैं एक टाइप का यहाँ पे अवेयरनेस जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे ये लोग, यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे पैम्फलेट वगैरह बांटना शुरू करेंगे लोगों में, यहाँ पे बताना शुरू करेंगे कि ये देखो ये टैक्स लगा रहे हैं हम पे, ये गलत बात है। तो इस तरीके का अवेयरनेस जो है यहाँ पे चलेगा, बड़ी स्मार्टली यहाँ पे चलेगा। जैसे कि हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट पे चला था ना, कि यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशंस वो चल रहे थे, अंडरग्राउंड जाके लोग रेडियो से बात करते थे, और बहुत मतलब चीज़ें वैसे चल रही थी कि कम्युनिकेशन जो है काफ़ी अग्रेसिवली उस टाइम परस्यू हो रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में। सेम अभी यहाँ पे इन टैक्सेस को लगाने की वजह से यहाँ पे जो ये जॉर्ज ग्रैनविल आया है, इसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट होने लगा है, और लोग जो यहाँ पे जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टैक्स ऑन टी भी इन्होंने एक लगा दिया, टैक्स ऑन टी इन्होंने लगाया। तो इन्होंने क्या किया, अब जब यहाँ पे टैक्स ऑन, यहाँ पे क्या होता था कि जो टी है उसके ऊपर यहाँ पे जो बाहर से एशिया मतलब इंडिया से ये लोग चाय उगा रहे हैं, ठीक है। अब ये चाय कहाँ आ रही है, यहाँ पे अमेरिका में आ रही है, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि अगर तुम यहाँ पे चाय इंपोर्ट करोगे, ठीक है, तो तुमको क्या होना, तुम यहाँ पे कंज्यूम करोगे या बेचोगे तो क्या करोगे, इसके ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, अमेरिकन को। तो किसी भी तरीके से ये लोग जो है रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे टी पे टैक्स लगाओ चाहे शुगर पे टैक्स लगाओ। अब टी पे जब टैक्स लगाएंगे तो ये लोग और भी अग्रेसिव हो जाएंगे, कहेंगे नहीं टी पे क्यों हम टैक्स लगाएंगे, टैक्स देंगे हम, बिल्कुल नहीं टैक्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी एक्ट आता है 73 में, जो जो एक तो इन्हें फोर्स भी कर रहा है, जो इन्हें फोर्स भी कर रहा है कि तुम यहाँ पे खरीदो, और ऊपर से टैक्स भी लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे वो हो रहा है। देखो कितनी अजीब सी बात है, एक तो ये फोर्स इन्होंने कर दिया कानून के थ्रू कि भाई तुम यहाँ पे सिर्फ इंडिया से टी खरीदोगे, और फिर जब तुम इंडिया से टी खरीदोगे तो हम उसको टैक्स भी करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे नेविगेशन एक्ट में हो रहा था ना, कि आपको क्या है यूके की साइड से आपको अपनी शिप लेके जानी है, और जब तुम यहाँ से लेके जाओगे तो हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम बोलेंगे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये सब चल रहा है। अब यहाँ पे इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे बॉर्न होता है सन्स ऑफ लिबर्टी टाइप का एक ग्रुप जो है यहाँ पे बॉर्न हो जाता है, ठीक है। तो सन्स ऑफ लिबर्टी में भी ये जो लोग हैं, आपका थॉमस पेन है, ठीक है, आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन है, और आपका जॉर्ज वॉशिंगटन है, ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन पता है ना, वॉशिंगटन डीसी जगह, ये सब उन्हीं यहाँ पे सन्स ऑफ लिबर्टी में जो मेंबर्स थे उन्हीं के नाम पे ये जो जगह है सारी रखी गई हैं, ठीक है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन भी हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे इन सन्स ऑफ, ये लोग अपनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम इसको अब यहाँ पे प्रोटेस्ट किस तरीके से करें, ठीक है। तो यही जो यहाँ पे थोड़े एलीट लोग हैं वो लोग इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और यही है सन्स ऑफ लिबर्टी, बहुत फेमस है, यही सब जो है आगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है कैरी ऑन करेगा। तो फिर अब क्या है कि अब यहाँ पे जो ग्रैनविल, यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं, ठीक है। अब ये जब प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं तब यहाँ पे क्या करते हैं, ये टैक्सेस जो हैं यहाँ पे इसके अगेंस्ट, यहाँ पे ब्रिटेन जो है, यहाँ पे ग्रैनविल ऑस्टिन बोलता है कि ठीक है चलो हम अभी ये जो टैक्स हमने लगाया है इसको हम हटा देंगे, चलो स्टैम्प ड्यूटी जो हम लगा रहे हैं शुगर पे ये हम हटा देंगे, लेकिन हम फ्यूचर में, क्योंकि तुम हमारी कॉलोनी हो, हम तुम पे कभी भी टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रही है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम तुम पे टैक्स लगाने का हमारा पूरा अधिकार है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो उसको बंद करो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये जो सन्स ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, सन्स ऑफ लिबर्टी कहते हैं कि नहीं, तुम क्यों टैक्स लगाओगे हमारे ऊपर, क्या तुम्हारी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसके अंदर कोई अमेरिकन जाके बैठा है, तो ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत फेमस नारा देते हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, सुना है ये नारा, किसी ने सुना है ये, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे सन्स ऑफ लिबर्टी कहते हैं कि हमारे जब यहाँ पे लोग ही नहीं है, हम तुमसे अफिलिएट ही नहीं करते, तुम कोई दूसरे लोग हो,
और हमारे लोग अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो तुम टैक्स कैसे लगा सकते हो? तुम अभी भी नहीं लगा सकते और तुम बाद में भी नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो अमेरिकन हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट कर रहे हैं, मतलब वो इनकी जो मैनिपुलेशन है यूके की, उसकी मैनिपुलेशन में ये लोग नहीं आ रहे हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, मतलब बहुत स्मार्ट लोगों को स्मार्ट लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से। तो फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम तो टैक्सेशन नहीं देंगे, क्योंकि हम अगर पहले रिप्रेजेंटेशन दो तुम्हें हम इस पार्लियामेंट में, तब हम यहाँ पे टैक्स देंगे। तो यहाँ पे देखो, नो शुगर टैक्स, नो टी टैक्स, नो स्टैम्प एक्ट, ये सब यहाँ पे पूरा कैंपेनिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सब जब कैंपेनिंग चल रही है तो ये लोग कुछ लोगों को मार देते हैं, जो ब्रिटिश हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पे कैंपेनिंग चल रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉस्टन मैसेकर। अभी मैं बॉस्टन टी पार्टी मेन इवेंट पे नहीं आई हूँ, ठीक है। बॉस्टन टी पार्टी होने से पहले यहाँ पे एक इवेंट होता है बॉस्टन मैसेकर। यहाँ पे ये लोग इसको गोली वोली मार देते हैं इन लोगों को, ठीक है, और ये लोग मर जाते हैं। तो 5 लोग होते हैं, 5-6 लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अब जब यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो गया है, तो ये लोग पहले तो ठीक थे कि चलो यहाँ पे पैम्फलेट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अब ये थोड़े से यहाँ पे रेवोल्यूशनरी, यहाँ पे थोड़ा सा वायलेंस को अपनाना यहाँ पे शुरू करेंगे और अग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इन लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे ये दब जाएंगे। और हमारा देखो जालियांवाला बाग में 1000 लोगों को मार दिया आराम से, लेकिन हम फिर भी पीसफुल कंट्री रहे, मतलब। लेकिन उस टाइम से ये भी था ना कि रेवोल्यूशनरी आपकी एक्टिविटीज़ जो है, भगत सिंह हैं, वो सब आने लगे, ठीक है। इंडिया में भी चालू हो गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये हो रहा है कि रेवोल्यूशनरी थोड़ा सा यहाँ पे सेंटिमेंट और अग्रेसिव होने लगेगा इस बॉस्टन मैसेकर के बाद। यहाँ पे 5 मर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिया में कितने मरे हैं? 1000 लोग मरे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैम इतने तो आते हैं मैम, इससे भी ज्यादा ही मरे होंगे। हाँ, इतने आते, उससे भी ज़्यादा होंगे, तब भी हमारा इतना खून नहीं खौला था जितना इन लोगों का 5 लोगों के मरने पे पूरा खौल गया है, ठीक है। तो गांधी जी थे इसलिए नहीं खोला था। अरे कोई बात नहीं, गांधी जी गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे, अब वो बहुत आगे का सोचते थे, कोई बात नहीं। एनीवेज देखो यहाँ पे अब क्या है। अब इन्होंने बोला कि ये आपको पता है कि टी टैक्स यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, टी टैक्स लग चुका है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे टी जो आएगी इंडिया से, उसको पहली बात तो तुमको खरीदना पड़ेगा। और ये बॉस्टन मैसेकर हो चुका है, गुस्सा बहुत भर चुका है लोगों में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉस्टन के पोर्ट पे क्या होगा, ये जो टी आ रही है, ये जो टी लेके आ रहे हैं ना भर के, ठीक है। तो अब ये जो अमेरिकन्स रहते थे, इनका काम होता था कि यहाँ पे ये जो टी आ रही है बाहर से इंपोर्ट जो कर रहे हो, इस टी को आप उतारो, ठीक है। अब ये लोग क्योंकि भरे हुए हैं, इन्होंने कहा कि तुमने हमारे बंदे मार दिए, अब हम जो है ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्यों उतारे तुम्हारी चाय? तो ये लोग चाय उतारने से मना कर देंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से ही जो है कुछ नेटिव इंडियंस जो थे वो यहाँ पे ट्राइबल्स जो हैं वो प्रेजेंट ही हैं, ठीक है। हम उनको बोलेंगे, वो लोग ये काम कर देंगे। तो आप ये देख रहे हो ना, ये देखो ट्राइबल जो हैं, ये सिंह, इनके जो पूरा ये ये जो क्या कहते हैं इसको, ऊपर वाले जो इनका ताज वगैरह जो रहता है, वो देखो पहने हुए हैं, हैट पहने हुए हैं, ठीक है। तो इनको ये लोग बोलते हैं कि तुम भाई जाके उतार दो हमारी जो चाय है, जो यहाँ पे बंदरगाह पे आई हुई है, पोर्ट पे आई हुई है। अब इनको और गुस्सा आती है कि भाई बिल्कुल इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, और ऊपर से हमारी बातें भी नहीं सुन रहे हैं, और इनको भी बुला लिया है। अब ये क्या करेंगे, ज़बरदस्ती ये लोग जो आपके सन्स ऑफ इंडियंस हैं, ये जाके घुस जाएंगे इसमें, और क्या करेंगे, ये सारे टी के डब्बे जाके फेंक देंगे, ठीक है, पानी में फेंक देंगे, ये सारी चाय पानी फेंक देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉस्टन टी पार्टी, कि चलो पार्टी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में पार्टी नहीं हो रही है, ये चाय के फेंकने वाले इवेंट को हम बोलते हैं बॉस्टन टी पार्टी, ठीक है। चलो ये एक वीडियो ऐसा देखते हैं कि ऐसा कुछ सीरीज बनी थी, तो इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है वो देखते हैं, थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर पाओगे कि क्या हो रहा है ना। तो ये सन्स ऑफ लिबर्टी के लोग हैं, ऐसे रिबेल टाइप के, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली उस टाइम जो है ऐसे घोड़े वोड़े पे ऐसे हीरो बन के, तो देयर वाज अ सीरीज ऑल्सो 2015 में, सन्स ऑफ लिबर्टी, अगर चाहें तो देख सकते हो, वैसे कोई काम की नहीं है। तो ये देखो बॉस्टन टी वाले ये जो हैं ये आ रहे हैं, ये लोग खूब गुस्सा हैं, ठीक है। अभी चाय जो आपने देखा ना, ये चाय जो है इन्होंने यहाँ पे फेंक दी पूरा समुद्र में, ये देख रहे हो आप डब्बे वगैरह पूरे जो हैं ये पड़े हुए हैं, खूब यहाँ पे लड़ाई हो रही है,
ठीक है? तो पूरा एजिटेशन जो है इस समय का पूरा माहौल बन गया है कि ठीक है, अब तुम हमारे साथ करो तो हम भी जो है तुम्हें इकोनॉमिक लॉस पहुँचाते हैं। तुम लगा लो टैक्स, किस पे टैक्स लगाओगे? चाय बचेगी नहीं तो तुम टैक्स किस पे लगाओगे? तो बेसिकली देखो कि यहाँ पे ये सब जो कहानी है वो चल रही है, ठीक है? तो बॉस्टन टी पार्टी समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो बॉस्टन टी पार्टी के बाद क्या होगा, यहाँ पे यूके गवर्नमेंट थोड़ी सी हो जाएगी स्ट्रिक्ट, और स्ट्रिक्ट हो जाएगी। वो कहेंगे कि ठीक है सारे पोर्ट्स को कर दो बंद। और ये लोग जब पोर्ट्स बंद कर देते हैं तब इनको रियलाइज़ होता है कि अरे नहीं, अब तो फिर पोर्ट्स जो हैं, अगर इन्होंने पोर्ट्स बंद कर दिए तो हम यहाँ पे अमेरिकन व्यापार कैसे करेंगे? तो इस सब को डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे यूएस वाले लोग हैं, अमेरिकन जो हैं यहाँ पे करते हैं, मीटिंग करते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ठीक है? 1774 में होती है ये, ठीक है? तो 1774 में जब ये होती है, एक मिनट, हाँ 1774 में होती है। अच्छा, ये जो बॉस्टन टी पार्टी है ये कब हो रही है? बॉस्टन टी पार्टी जो ये इंसिडेंट हो रहा है ये 1773 में हो रहा है, ठीक है? अब इसी के अगले साल जब यहाँ पे कुछ समय के लिए, यहाँ पे कुछ महीनों के लिए पोर्ट बंद रहता है, तो इनको यहाँ पे अमेरिकन को व्यापार करना है। ये कहेंगे चलो अब हम यूके गवर्नमेंट से बात करते हैं कि भाई पोर्ट्स जो है खोल दो, हमसे गलती हो गई, हम नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके का यहाँ पे ये लोग नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है? तो जो यहाँ पे ये फर्स्ट कांग्रेस है, यहाँ पे ये बैठती है, ठीक है? फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। और यहाँ पे ये लोग बातचीत करना चालू करते हैं कि ठीक है चलो अब हम चलते हैं वहाँ पे, और यूके को बोलते हैं कि ठीक है चलो अब तुम जो पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे खोल दो, ठीक है? तो ये इवेंट हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ये लोग काफ़ी बैठे बैठे हैं, और ये बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। मतलब जस्ट टू विजुअल आई जस्ट एडेड दिस वीडियो कि ठीक है क्या करें क्या करें, कुछ सोल्यूशन कुछ तो होना चाहिए। तो दे विल स्पीक, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होगी एंड देन दे विल डिसाइड कि ठीक है ब्रिटिशर्स के पास चलते हैं और वो सब करते हैं, ठीक है? माफ़ी मांगते हैं, ओके। अब ये सब जब यहाँ पे पूरा इशू चल रहा है, यहाँ पे लोग माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो माफ़ी मांगने से यहाँ पे जाने के पहले ही क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक बैटल हो जाती है। उसको बोलते हैं हम बैटल ऑफ लेक्सिंगटन कॉन्कॉर्ड। ये कब हो रही है? यहाँ पे 75 में हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं यहाँ पे मारे जाते हैं, ठीक है? तो अब जब यहाँ पे वायलेंस हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जो पूरा मन इन्होंने बनाया था कि चलो हम जाके बात करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो हो जाता है कैंसिल कि अब हम यहाँ पे बात कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधे आज़ादी लेंगे, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे फिर यहाँ पे सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है? सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि ये लोग सीधे जाके क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो ये हो रही है यहाँ पे 76 में ये होगी, और ये सीधे अमेरिका की यहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी होगी इंडिपेंडेंस। समझ आया? यस मैम। इसको हम यस बोलते हैं, मैम। इसको हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है? तो कॉन्कर्ड में यहाँ पे लड़ाई हो रही है, लेक्सिंगटन और कॉन्कर्ड में यहाँ पे लड़ाई हो रही है। देखो ये ब्रिटिशर्स हैं और ये यहाँ पे अमेरिकन्स हैं। ये कौन है? सन्स ऑफ लिबर्टी हैं, ठीक है? सन्स ऑफ। तो अभी आपको समझ आता है ना कि अभी जो अमेरिकन्स यहाँ पे फ्रीडम ऑफ राइट्स की बात करते हैं, इतना राइट्स के लिए इतना क्यों यहाँ पे फेवर में रहते हैं? क्योंकि उनका हिस्ट्री जो यहाँ पे 500 साल से 400 साल से है वो इन्हीं तरीके से डेवलप हुआ है कि भाई हमारी आज़ादी, ज़रा सा उनको कुछ यहाँ पे बंदिश फील होती है, मास्क लगाने के लिए भी इनफैक्ट अगर उनको कोई बोलता है तो उनको लगता है नहीं हमारी आज़ादी छिन रही है। तो उनका साइकोलॉजी जो है वो इसी प्रकार से यहाँ पे डेवलप हुआ है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स और इन सब चीज़ों की वो लोग नेचुरली बातें करते हैं, ठीक है? तो हिस्ट्री को अगर हम उनको समझेंगे तो थोड़ा सा हमें समझ आता है कि वो चीज़ें जो हैं उनके अंदर अभी आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है। इंडिया में अब देखो, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ गांधी, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया इतना पैसिफिस्ट क्यों है। बाकी के कंपैरिजन में तो हम फिर भी बहुत ही पोलाइट कंट्री है ना। तो ये आप देखो कि इसमें इंडिया में और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। एनीवेज, फिर अब यहाँ पे ये जो आपकी कॉन्टिनेंटल लड़ाई है
कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है, यहाँ पे इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, फाइनली यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। यहाँ की एक बहुत फेमस स्पीच है यहाँ पे, ठीक है। वो किसकी है, यहाँ पे जो आपके सैमुअल एडम है, ठीक है, सैमुअल एडम, ठीक है। अच्छा, इसमें सब हैं, ठीक है, सब आपके जो जॉर्ज वॉशिंगटन वगैरह हैं, जो भी बड़े बड़े लोग जो हैं जिनके नाम पे अभी शहर हैं, वो सब यहाँ पे सन्स ऑफ कांग्रेस में हैं। और ये जो सैमुअल एडम है, ये स्पीच देते हैं उस टाइम, ठीक है, इस पूरे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में। और ये पूरा अपना इंडिपेंडेंस की बातें करती हैं कि हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, ठीक है। और एक एक बहुत अच्छा सा सेंटिमेंट जो है यहाँ पे डेवलप करते हैं, और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन आज़ाद जो है यहाँ पे, ये अभी ब्रिटिश के साइड से ये नहीं हुए हैं, ठीक है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये अभी ऑफिशियली आज़ाद नहीं हुए हैं। ऑफिशियली क्या कब होंगे, जब ये यहाँ पे लड़ाई करेंगे। तो एक फाइनल वॉर होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ यॉर्क टाउन, ठीक है। ये फाइनल लड़ाई है जो कि यहाँ पे रेवोल्यूशन के टाइम यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये होती है 1781 में। तो यहाँ पे जो आपका ये जो पूरा कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बैठ रही है, सेकंड दूसरी वाली, ये 76 में बैठ रही है। और फिर आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके 4-5 साल बाद यहाँ पे युद्ध हो रहा है फाइनली, ठीक है। कि भाई हमें यहाँ पे फाइनली हमें यहाँ पे जो अपने राइट्स हैं वो यहाँ पे लड़के लेने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे अमेरिका का जो यहाँ पे बटालियन देख रहा है, ठीक है, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो इनके लीडर हैं, जो इनके सेनापति हैं जो, ठीक है। तो वो कौन है, वो है जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन लीड कर रहे हैं किसको, अमेरिकन आर्मी को। अच्छा, अमेरिकन आर्मी कहाँ से आ गई, अभी तो हमने एक ग्रुप का ही बात किया था यहाँ पे। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक दुश्मन था ब्रिटेन का, कौन था, फ्रांस। तो फ्रांस अपनी आर्मी भेजता है यहाँ पे, ठीक है, फ्रांस अपनी आर्मी भेजता है। और दूसरा देखो, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बात करते हैं लुई 14 की, ठीक है, लुई 14 जो वहाँ पे उस टाइम का प्रिंस है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक कारण यहाँ पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी है, क्योंकि वहाँ से फ्रेंच जो वहाँ पे जो उनका किंग होता है फ्रांस का, वो जो लुई होता है, वो लुई पैसा भेजता है यहाँ पे, ठीक है, इनको अमेरिकन्स को, कि भाई तुम लड़ाई लड़ो, इन ब्रिटिशर्स को भगाओ, अपनी कंट्री बनाओ, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे फ्रांस का, इसका इम्पैक्ट फ्रांस में भी होता है। फ्रांस के जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे ड्रेन होने लगते हैं, ठीक है। और उस वजह से यहाँ पे फ्रांस में मोनार्की के खिलाफ बगावत होने लगती है। तो वो जो होता है, वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जन्म होता है फ्रांस में। उसका वन ऑफ द कारण ये होता है कि वो लोग क्यों बैंकरप्ट हो जाते हैं फ्रांस वाले, कि यहाँ पे इस पूरी इनकी रेवोल्यूशन को स्पॉन्सर यहाँ पे फ्रांस कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट इसके ब्रिटेन के। तो फ्रांस से यहाँ पे आर्मी आ रही है, ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। ये फाइनली सीज कर लेते हैं, ये जो यॉर्क टाउन जो है ना, यॉर्क टाउन को सीज कर लिया जाता है। फ्रेंच आर्मी और ये जो पूरा जॉर्ज वॉशिंगटन का यहाँ पे बटालियन रहता है, ये लोग फ्रीज कर लेते हैं। और ब्रिटिश को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो बंदा है ना, वो अभी यहाँ पे है, उससे पहले परमानेंट सेटलमेंट लाने से पहले यहाँ पे अमेरिका में है। और ये जो है, जब ये लोग कैप्चर कर लेते हैं यॉर्क टाउन को फाइनली, और यहाँ पे खूब सारी आर्मी भी होती है फ्रांस की, तो ब्रिटेन जो है वो कहते हैं अब फ्रांस का यहाँ पे फाइनली यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरप्शन हो चुका है, और अब जो है ये जो बहुत विद्रोही हो चुके हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, इनको हम नहीं दबा सकते। फाइनली ये लोग जो है, ब्रिटेन जो है वो मान जाते हैं कि ठीक है भाई, आज़ादी ले लो तुम, ठीक है। तो कॉर्नवालिस जो है यहाँ पे क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी सी पिक्चर है, मैं इसमें डालना भूल गई हूँ, कि जो कॉर्नवालिस है सरेंडर कर रहा है ना यहाँ पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो वो पिक्चर जो है यहाँ पे कॉर्नवालिस की है। अब फिर यहाँ पे जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वो कॉर्नवालिस को कहेगी तुम यहाँ पे तो हमको हरवा के ले आए, अब तुम जाओ इंडिया, इंडिया में कुछ धमाल मचाओ। फिर इंडिया में फिर वो जाएगा, इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट वाली पॉलिसी लेके आएगा, ठीक है। तो हार के गया हुआ है वो यहाँ से, तो उसको कहीं ना कहीं पोस्टिंग तो देंगे ना। तो इंडिया में जाता है बेचारा, और फिर उसको वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पे देखो कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे फ्रांस है,
यूएसए के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ यहाँ पे इसको कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे कॉर्नवालिस लीड कर रहा है, और प्लस यहाँ पे जो जॉर्ज वॉशिंगटन है वो यहाँ पे इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस के भी कुछ यहाँ पे कमांडर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अब फाइनली इनको 1781 में यहाँ पे आज़ादी मिलती है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना 75 तक क्या डेवलपमेंट हो रहा है। 75 से यहाँ पे 81 तक तो यहाँ पे मेजर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, फिर ये लोग अपना दिमागी साइकोलॉजिकल वो डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब लड़ाई करनी है फाइनली हमें। ओके, तो ये यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट देख लेंगे आपका इन। अब जब यहाँ पे ये लोग सब एंड करेंगे ना, तो उसी दौरान इन्होंने क्या करा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। इन लोगों ने क्या किया है, बहुत सारी स्लेव ट्रेडिंग करी है,